हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान के वर्कशीट नंबर 11 और ये 23 जुलाई का वर्कशीट है, यहाँ पर देख रहे हैं। और ये संघवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले भी वर्कशीट में संघवाद के बारे में पढ़े थे, उसको सॉल्व किए थे। चलिए इसमें देखते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले इसे हम पढ़ते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं संघवाद। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने देश में भी संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी यानी कानून अधिकारों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां बनाई गई है। हमारे देश में जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन जिन पे मतलब कानून बनाने का हक अधिकार होता है, तो उन सारे को 3 कैटेगराइज में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला सूची है संघ सूची यानी केंद्र के अधीन होता है। ये राज्य सूची यानी अलग अलग राज्यों के अधीन होता है। समवर्ती सूची यानी समवर्ती सूची ऐसे सूची कहते हैं जिसपे कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बनाती है। चलिए इसके बारे में और इसमें जो दिया गया है डिटेल से उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं संघ सूची में इनमें रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय जिन पर पूरे देश में एक जैसी नीतियों की जरूरत होती है, इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। मतलब संघ सूची में ऐसे विषय को रखा जाता है जिसको राष्ट्रीय महत्व में, मतलब वैसे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के लिए हो, तो उन विषयों पर कानून कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार बनाती है, यानी संघ सूची में वो आते हैं। जैसे रक्षा देख रहे हैं, विदेश मामले देख रहे हैं, बैंकिंग देख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, पूरे राष्ट्रीय लेवल पे हैं। रक्षा पूरे राष्ट्रीय लेवल पे, विदेश मामले अलग अलग देशों के साथ संबंध हमारा सारे पूरे भारत के लिए है। तो इस तरह से इसकी संघ सूची यानी ये केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी। अब यहाँ पर राज्य सूची वैसे विषय हैं जो क्षेत्रीय या प्रांतीय अलग अलग एरियाज में अलग अलग चीज़ों के आधार पे अपने अपने राज्य अपने हिसाब से कानून बनाती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, इसमें रखा गया पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई। तो ये अलग अलग राज्य अपने अनुसार से कानून बनाते हैं और उसका पालन करते हैं अपने राज्यों में। तो ये विषय जो होगा राज्य यानी राज्य सूची में, अब अलग अलग राज्य अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है, उन विषयों को रखा जाता है राज्य सूची में। और इसमें जो संघ सूची में है, ये करीब करीब अभी वर्तमान में 100 विषय हैं यानी 100 विषय हैं, और राज्य सूची में लगभग 61 विषय हैं। और यहाँ पर समवर्ती सूची की बात करते हैं। समवर्ती सूची को ऐसे सूची मतलब इसको जो है, इस पे कानून बनाने का अधिकार दोनों का होता है। यहाँ पर देख रहे हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार की कानून की मान्यता होगी। यानी ये समवर्ती सूची यानी इन सारे विषय में, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं शिक्षा देखिए, केंद्र सरकार का भी उतना ही दायित्व है जितना कि राज्य सरकार है। वन पे, मजदूर संघ, विवाह, उत्तराधिकार उसको बोलते हैं जो किसी मतलब किसी जैसे राजा है उसके बेटे फिर उसका उत्तराधिकार बनेंगे, उसी को उत्तराधिकार बोलते हैं, यानी उसके संपत्ति से रिलेटेड ये सारा उत्तराधिकार ये भी आता है समवर्ती सूची में। तो इन सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। लेकिन अगर जो कानून में दोनों कानून अलग अलग है, केंद्र सरकार अलग कानून बनाती है अलग तरह का और राज्य सरकारें अलग तरह के कानून बनाते हैं, तो इस तरह में इस बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें किसका कानून लागू होगा, तो ये केंद्र सरकार की कानून लागू होगा। ठीक है, चलते हैं नीचे। यहाँ पर एक पॉइंट और देख रहे हैं, ऐसे अवशिष्ट यानी बचे हुए यानी जो इन सारे विषय में, यहाँ पर 100 था, ठीक है, और इसमें 61 और इसमें लगता है अभी 52 वर्तमान में है। ठीक है, वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, तो ऐसे विषय जो इन सारे विषयों में मतलब इन सारे सूचियों में नहीं है, उन सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, तो ये यानी संघ सरकार यानी केंद्र सरकार का कानून बनाने का अधिकार होता है। तो हम इसको एक तरह से जो बचे हुए विषय हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, तो इनका केंद्र सरकार का एक महत्व बढ़ जाता है, तो ये समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है। पहला में है, भारत में संघीय व्यवस्था में केंद्र ज़्यादा मजबूत है, इस कथन को उदाहरण देकर समझाएं। तो ये तो अभी अभी आपने देखा
कि अन्य सारे विषयों को 3 सूची में बांट दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार को यानी संघ सूची को यानी केंद्र सरकार को ज़्यादा ही महत्व दिया गया है। जैसे में यहाँ पर राज्य सूची में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो खुद कानून बना सकते हैं इन सारे विषयों पे राज्य। लेकिन समवर्ती सूची में जो भी विषय आते हैं जैसे वन, शिक्षा, मजदूर संघ, विवाह, उत्तराधिकार और भी रिलेटेड 52 विषय हैं, तो उन सारे पर कानून बनाता तो दोनों है, लेकिन अगर जो टकराव की स्थिति उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार लागू करती है। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार का कानून ही लागू होता है। और कुछ जो ऐसे विषय हैं जिसको इन तीनों में शामिल नहीं है, वो बचे विषय पे भी केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। तो इससे हम कह सकते हैं, यही उदाहरण देके हम कह सकते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार को मजबूती दिया गया है, क्योंकि ये सारे बचे हुए कानून और समवर्ती सूची में शक्ति उन्हें दिया गया यानी केंद्र सरकार को दिया गया है। तो इस तरह से ऐसे डिनोट कर सकते हैं, मतलब इसको समझा के लिख सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरा देखेंगे, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, यानी शिक्षा अभी देखे थे समवर्ती सूची का विषय था। आपने अपने आसपास के दो ऐसे स्कूलों का नाम पता करके लिखिए जो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों बनाती है, मतलब सरकारें ने बनाए हैं। यानी ये बताना, इसमें ये आपको खुद करना है, इसमें आप खुद अपने आसपास में देख के पता करें कि जो केंद्र सरकार का भी स्कूल हो, यानी केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, सारा काम केंद्र सरकार करती है उस पर, और राज्य सरकार, अगर दिल्ली के ले लें तो दिल्ली सरकार खुद स्कूल बनाई हुई है। ठीक है, तो उन सारे मतलब स्कूल को क्या बोलेंगे हम, दिल्ली यानी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं जैसे सेंट्रल स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय, तो ये सारे विद्यालय जो होते हैं वो डायरेक्ट सारा खर्चा, सारा पैसा कौन देती है, तो केंद्र सरकार देती है। ठीक है, तो ये उन सारे विषयों को दो केंद्रीय स्कूल को नाम भी लिखना है और 2 राज्य स्कूल का भी नाम लिखना है। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व कर देंगे आप। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन में दिया गया, किसी ऐसे विषय का पता कीजिए जो इन तीनों विषय में दर्ज न हो पर कानून कौन बनाए, कोई पूछ रहा है कि इस पर कानून कौन बनाएगा। तो यहाँ हमने देखे थे कि जो बचे हुए अवशिष्ट विषय रह गया था उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको था, यानी केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो इस पे कानून तो केंद्र सरकार बनाती है। तो ऐसे कौन से विषय हैं, तो एक विषय आप ही के चैप्टर में, मतलब इसी के चैप्टर में दिया गया था संघवाद में ही कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आप उसे लिख सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ऐसा विषय है जिनको किसी में इंक्लूड नहीं किया गया, न तो राज्य सूची में, न ही संघ सूची में, न ही समवर्ती सूची में। तो ये इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो इस तरह से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।